अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं मार्केट अपडेट। और आज जो है जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सब के लिए मैं बता देता हूँ, हम आज इंशाल्लाह से अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर की एंट्रीज़ खोल रहे हैं, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स इंशाल्लाह। तो मैं वोटिंग देख लूँगा, डिपेंड करता है वोटिंग अगर उन लोगों के साथ ज़्यादा हुई कि लाइक मैंने दो तरह की कैटेगरी दी थी ट्रेडर्स अब ऑफिशियल चैनल के अनाउंसमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे ऑफिशियल जो कम्युनिटी का ऑफिशियल वो जो एक अलग से चैनल है, ठीक है, अनाउंसमेंट्स का, उसमें मैंने कहा था कि कौन से पैकेजेस हम जो है अनाउंस करें, 3 मंथ्स 6 मंथ्स ईयरली या फिर ओनली मंथली। तो अगर उस वोट की बेस पे ही हम अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू करते हैं, मार्केट अपडेट की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से बिटकॉइन आप सबके सामने है। लास्ट टाइम मैंने आप सबके साथ थोड़ी सी बिगर रेंज शेयर की थी, अगर आप सबको याद हो बिटकॉइन की। आज हम सिर्फ इंट्राडे पे ही बात करेंगे, ज़्यादा मतलब दूसरी साइड नहीं जाएंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें शॉर्ट रहें और कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें, क्योंकि हम सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम जो है गोल्ड और बाकी पेयर्स को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक बीटीसी की। मैंने आपसे ये रेंज शेयर की थी इन लोस तक, और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है बाय द वे, ठीक है, एंट्री के लिए ये ठीक है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक में हमें एंट्रीज मिल सकती हैं इंशाल्लाह। खैर मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ये माशाल्लाह से आप सबके सामने है अपने ग्रुप में अपने क्रू मेंबर्स से, जो डिस्कॉर्ड के क्रू मेंबर्स हैं, उनके साथ ये प्लान शेयर किया था। माशाल्लाह से पिन पॉइंट एंट्री हमें मिली, ठीक है, लिक्विडिटी भी थी, बाकी रीजंस भी थे यार। टारगेट वन ऑलरेडी हिट हो चुका है। अभी चार्ट आप सबके सामने है। लेट्स प्रोसीड, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ कि फर्दर क्या पॉसिबल है। अभी के लिए बिटकॉइन की सिंपल सी अपडेट ये है कि बिटकॉइन को रेंज हाई तक जाना चाहिए, जो कि 95,481 है रेंज हाई, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई थिंक मैंने मार्क की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप, हाँ माशाल्लाह परफेक्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैंने रेंज मार्क की थी ये वाली। एफ मैंने 30 मिनट का यूज़ किया था। 15 मिनट की ट्रेड के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम का एफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट ट्रेड के लिए 5 मिनट का यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि छोटे एफ और ऑर्डर ब्लॉक्स का इम्पैक्ट छोटा ही होता है, थोड़ा सा मार्केट पंप करेगी ऐसे लेट कर जाएगी। तो ये जो हमारी मतलब हम गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, ये वो गलती है, ठीक है, थोड़ा सा पंप के बाद डंप करना। तो या आई होप दिस हेल्प्ड। खैर मूविंग ऑन, तो एजुकेशनल सेशन तो नहीं, अपडेट है, तो हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। मार्केट अभी रेंज हाई तक जा सकती है इंशाल्लाह से, और रेंज हाई से फिर दोबारा रेंज लो ही पॉसिबल होगा, अनटिल अनलेस हम इस हाई लेवल जो है मैंने मार्क किया हुआ था लास्ट टाइम भी, 95,781 का जो लेवल है, ये जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं होता 1 डे 4 आवर वीकली पे, तब तक मैं मजीद लॉन्ग्स प्लान नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है। रूल्स तोड़ने ने रूल्स जब जब मैंने अपनी ट्रेडिंग रूल्स तोड़े हैं मुझे नुकसान हुआ है, और जब जब मैंने इनको फॉलो किया है तो मैं, अगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं नुकसान से बचा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यू लॉन्ग्स अभी हम प्लान नहीं करेंगे, और जो अभी करंट रेंज चल रही है इसी को ट्रेड करेंगे माशाल्लाह से हमारे पास। और काउंटर जो है फिर अगर लेट से रेंज ब्रेक होती है तो 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने नीचे दिखाया था, जो कि $92,000 पे मौजूद है इंशाल्लाह शार्प, अगर आप देखें तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे फिर, अगर ये रेंज ब्रेक होती है। अभी के लिए तो हम सिक्योर हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मैंने पता है क्या किया है, पर्सनल लेवल पे मैंने ये किया है कि अगर रेंज लो टेस्ट भी होता है ना, और हम बचना चाहते हैं, तो मैंने स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाया है। मुझे उस ट्रेड पे बिल्कुल थोड़ा सा लॉस हो रहा है, $5 का लॉस हो रहा है उसमें, मतलब पहले ज़्यादा हो रहा था बड़े स्टॉप लॉस से, लेकिन अब टारगेट वन हिट हो गया तो मैंने ब्रेक इवन पे शिफ्ट नहीं किया स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ पे लगाया थोड़े से माइनर से लॉस में, प्रॉफिट जितना हो गया उससे तो बहुत कम स्टॉप लॉस है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है जी माशाल्लाह, आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी इथीरियम के थॉट्स मैंने लास्ट टाइम शेयर कर दिए थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ इफ़ आई कैन सी एनीथिंग। इथीरियम जो है, इथीरियम तो रेंज को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, थोड़ा सा चॉपी भी है, रेंज समझ नहीं आती कि रेंज लो ये है ये है ये है, कौन सा मार्कर है, थोड़ा सा चॉपी है। तो अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो यस, बीटीसी के प्राइस एक्शन के साथ सही जा रहा है, फेयर जा रहा है, और इट इज़ फाइन लाइक एज अ रेंज। इसको अगर हम 30 मिनट पे लें, 15 मिनट पे तो मार्क नहीं कर पा रहे थे हम, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। मैंने शेयर भी किया था, एक मिनट में चेक करता हूँ, मैंने कुछ ऐसा शेयर किया था आप सबके साथ, हाँ, मैंने थोड़े से लोअर लेवल शेयर किए थे। तो इथेरियम जो है बीटीसी के साथ ही आप एक्सपेक्ट करो इसकी रैली, ठीक है,
और मैक्सिमम ये जो जा सकता है ना 1846 तक जा सकता है। और अगर लेट सपोज 1857 का लेवल ब्रेक हो जाता है 4 आवर डेली या वीकली पे, तो फिर इंशाल्लाह हम न्यू लॉन्ग्स प्लान करेंगे। तो ये हो गई बीटीसी और इथेरियम की बात। अब हम आ जाते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट चार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस को देख लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है राइट नाउ अगर हम देखते हैं बड़ा क्रिटिकल लेवल है। यहाँ से अगर ये पंप कर गई ना, तो फिर जो लेवल मैंने आपको दिए हुए हैं बस उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। लास्ट मंडे नहीं, उससे पिछला जो मंडे था लाइव सेशन में मैंने सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी थी, आप सबसे शेयर कर दी थी, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी माशाल्लाह से USDT डोमिनेंस, सॉरी BTC डोमिनेंस इज पंपिंग टू आवर लेवल्स जो मैंने मार्क किए थे। आई नो लाइक इट्स पेनफुल, लेकिन वी आर फेस इट। कोई और सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। और CME तो हो गया, मंडे तो गुजर गया। DXY के चार्ट को देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। DXY के जो मैंने थॉट्स शेयर किए थे वही सेम थॉट्स हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैट, और इसी पे हम फोकस करेंगे अभी के लिए, ठीक है जी। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड जो है इस चार्ट पे मैंने ट्रेड नहीं ली, मैंने ट्रेड ली है इस चार्ट पे माशाल्लाह से। गोल्ड, अच्छा इत्तेफाकन देखें कि गोल्ड और BTC ने बिल्कुल सेम सेटअप दिया है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ है, बट बिल्कुल सेम सेटअप। रेंज लो स्वीप, रेंज रिक्लेम, पंप, माशाल्लाह सेम एग्जैक्ट सेटअप। तो अभी गोल्ड जो है इंशाल्लाह से, गोल्ड से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पंप करे, ठीक है। और कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट ये जो है इन लेवल्स तक आए, 3360 तक कम से कम ये आए इंशाल्लाह, जो कि आ जाएगा होपफुली। रेंज हाई BTC भी चला जाएगा रेंज हाई तक, और ये भी, ठीक है। तो ये जो है चल रहा है आजकल। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेट्स प्रोसीड, लेट्स स्टार्ट अगेन। बहुत टाइम से यूरो को नहीं देखा, तो चौपी भी है ना 4-5 दिन से। ये वीक ही ऐसी है, NFP है ना, ठीक है। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी जो है बस जिन लोगों ने मिस कर दिया है कुछ पार्ट, वो दोबारा से देख सकते हैं अगर आपने स्किप किया हो, जिसकी वजह से आपको पूरी बात समझ नहीं है। और इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ रिकॉर्डेड भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर मैं अनाउंस कर दूंगा, यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा, हर जगह डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड बूट कैंप 23 भी इंशाल्लाह से, उसकी बैच 23 की भी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, सो यू कैन ज्वाइन, ठीक है सर। फंडामेंटल जी क्या चल रहे हैं और इसके हवाले से ETFs, वेदर ETFs तो चलते रहेंगे, लेकिन जो हिस्टोरिकल डाटा होता है ना, जो हमारा मतलब ओवरऑल जो डिसाइड करता है जो डाटा के मार्केट किस साइड जाएगी, वो ये कह रहा है इस वक्त कि मई जून जुलाई थोड़ा सा चौपी रह सकते हैं मार्केट के लिए। उसके बाद मार्केट में ये जो भी टारगेट्स हैं इंशाल्लाह वो अचीव करेंगे हम। बाकी एक साइड पे ये भी है कि हमने जो पोजिशनल BTC पे ओपन की हुई है, वी आर रेडी फॉर DC। अगर 60 तक भी आता है BTC, 58 तक भी आता है, लेकिन 128 के टारगेट सेट किए हुए हैं हमने माशाल्लाह से। तो या न्यूज़ फंडामेंटली ये चल रहा है आजकल के, थोड़ा सा मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि चौपी रहने वाली है, ठीक है। चीज़ें ठंडी हो रही हैं उस तरह से। अभी हाइप, हमें बहुत बड़ी न्यूज़ चाहिए कोई टू गेन हाइप अगेन, लाइक उस तरह से जैसे पहले थी। सो या ठीक है, तो इस चीज़ का जहन में रखिएगा। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।